एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9230 इंफॉर्मेशन लिटरेसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला ये कि डिफ़ाइन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि डेफिनेशन देना होगी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की, और इसके अलावा एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न एजुकेशन, और एक्सप्लेन करना होगा कि इसकी अहमियत क्या है जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आज के दौर की एजुकेशन है उसके अंदर। उसके बाद है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन नीड, इंफॉर्मेशन नीड जो है वो क्या है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूजेस, एक्सप्लेन करना होगी, ज़्यादा लिखना होगा जो टाइप्स है इंफॉर्मेशन की उसके बारे में और उनके जो यूजेस हैं उसके बारे में। उसके बाद ये डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलपमेंट। अब जो लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियंस का रोल है इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलपमेंट में, उसको डिस्कस करना होगा डिटेल में। उसके बाद ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग लाइब्रेरी कैटलॉग्स एंड डेटाबेसेस, एक्सप्लेन करना होगा जो प्रोसेस है सर्च करने का लाइब्रेरी कैटलॉग्स और जो डेटाबेसेस हैं। उसके बाद ये कि हाउ कैन स्टूडेंट्स इवेल्यूएट इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इनके कैसे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इवेल्यूएट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है, यानी कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि बुक्स है, जर्नल्स है, वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद ये कि डिस्कस डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज़ फॉर वेब एंड डिजिटल रिसोर्सेज, डिस्कस करना होगी मुख्तलिफ जो सर्च स्ट्रेटजीज़ होती है वेब के लिए भी और जो डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए। उसके बाद ये एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी रिसर्च प्रोसेस, एक्सप्लेन करना होगा स्टेप्स जो कि शामिल होते हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर, यानी कि उनको ज़्यादा उनके बारे में बताना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ डिजिटल लिटरेसी, अब डिजिटल लिटरेसी क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल्स इन टुडेज़ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, डिजिटल लिटरेसी क्या है और इसके अलावा एक्सप्लेन करना होगा जो इसका रोल है आज की जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। उसके बाद ये डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जो अहमियत है कि एथिकल जो यूज़ है इंफॉर्मेशन का उसके बारे में आपने डिस्कस करना होगा, उसके बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर जो अखलाकियात है इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के हवाले से, और इसके अंदर फिर प्लेजरिज्म, साइटेशन, रेफरेंसिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती है कि क्या अखलाकियात है, और ये कि किसी की चीज़ जो है वो कॉपी ना की जाए वर्ड टू वर्ड इस तरीके से, तो ये भी है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन हाउ टू कम्युनिकेट रिसर्च रिज़ल्ट इफ़ेक्टिवली, यानी कि एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए रिसर्च रिजल्ट्स को इफ़ेक्टिवली। अब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, डिफरेंस बताना होगा, फ़र्क बताना होगा जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जो टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या तरशरी, इनके बारे में बताना होगा। और उसके अलावा रोल ऑफ आईसीटी इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जो रोल है आईसीटी का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर वो। इसके अलावा ये कि व्हाट इज़ डेटाबेस सर्चिंग, डेटाबेस सर्चिंग क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन बुलियन ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन करना होगा बुलियन ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और इसके अलावा नॉट। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ प्लेजरिज्म एंड हाउ टू अवॉइड इट, अब प्लेजरिज्म क्या है ये बताना होगा और इससे किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन रिसर्च, और जो अहमियत है क्रिटिकल थिंकिंग की जो है रिसर्च के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या है ये बताना होगा। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी का जो रोल है वो क्या है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वेबसाइट, जो अहमियत है वेबसाइट्स की एवोल्यूशन की। अब डेफिनेशन या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी कि किस तरीके से आ सकते हैं, उसमें डेफिनेशन देना होगी। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की इस तरीके का आ सकता है कुछ। इसके अलावा ये कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। इसके अलावा लाइब्रेरी कैटलॉग की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा ये कि डेटाबेस क्या है। इसके अलावा डिफ़ाइन करना, डेफिनेशन देना सर्च इंजन की। इसके अलावा ये बताना कि प्लेजरिज्म क्या है। इसके अलावा डिफ़ाइन साइटेशन, साइटेशन को की डेफिनेशन देना। इसके अलावा ये कि व्हाट इज़ रेफरेंस लिस्ट, रेफरेंस लिस्ट क्या है ये बताना हो सकता है। डिफाइन बुलियन ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देना। इसके अलावा व्हाट इज़ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस क्या है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको क्वेश्चंस तो बता दिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसके अलावा जो टाइप्स हैं इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की वो आ जाती है। इसके अलावा सर्चिंग टेक्निक्स जिसमें कैटलॉग प्लस वेब प्लस डेटाबेसेस ये आ जाती है। इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन की इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है। इसके अलावा जो प्लेजरिज्म और जो एथिकल यूज़ है वो आ जाता है, और जो रिसर्च प्रोसेस होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।